नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्कैनर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम करेक्ट वर्ब फॉर्म के ऊपर एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑनर एंड ग्लोरी इज आर ऑल आई वांट। देखिए, यहाँ ऑनर और ग्लोरी दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दोनों मिला के एक सिंगल आइडिया मान सम्मान को सूचित कर रहे हैं। तो इस केस में हमें वर्ब हमेशा सिंगुलर का यूज करना है, इसीलिए यहाँ हमारा सही आंसर होगा इज। और दूसरा क्वेश्चन, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स गेट्स अप अर्ली। देखिए, ये टीचर सिंगुलर नाउन है और द स्टूडेंट्स है प्लूरल। अब किसी सिंगुलर नाउन के साथ एज वेल एज को यूज करके अगर हम प्लूरल नाउन को जोड़ते हैं तो हमारा जो वर्ब होगा वो हमेशा पहले वाले सिंगुलर नाउन को देखकर यूज करना पड़ेगा, इसीलिए हमारा वर्ब भी होगा सिंगुलर। अब गेट और गेट्स में सिंगुलर है गेट्स, इसीलिए सही जवाब होगा गेट्स। हमारा तीसरा सवाल, neither Ravi nor his parents have done this। अब देखिए, neither nor का जो रूल है वो कहता है अगर सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल नाउन को जोड़ा जाता है neither nor either और से, तो हमेशा जो वर्ब होता है वो वर्ब के नज़दीक वाले नाउन यानी यहाँ पेरेंट्स उसके मुताबिक होना चाहिए। अब यहाँ पेरेंट्स प्लूरल है, इसीलिए हमारा जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, यानी होगा हैव। तो यहाँ हमारा आंसर होगा हैव। हमारा चौथा क्वेश्चन, आइदर राजा और रानी इज आर टू बी ब्लेम्ड। अब देखिए, आइदर और से यहाँ राजा और रानी जुड़े हुए हैं। राजा और रानी दोनों क्या है? दोनों है सिंगुलर नाउन्स। अब आइदर और से अगर दोनों सिंगुलर नाउन्स जुड़े हुए हो तो उसका जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, इसीलिए इज और आर में हमारा वर्ब इज सिंगुलर है, तो सही आंसर होगा इज। हमारा पांचवा क्वेश्चन, नन ऑफ द स्टूडेंट्स सपोर्ट्स द न्यू रूल। आपको याद रखना है, नन के बाद अगर प्लूरल नाउन हो तो उसका जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, इसीलिए यहाँ हमारा आंसर होगा सपोर्ट, जो कि प्लूरल है। हमारा छठा क्वेश्चन, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टेकन पार्ट इन द रेस। कोई सेंटेंस अगर ईच एवरी जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से शुरू होता है तो उसका जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, यानी हैज और हैव में सिंगुलर है हैज, तो हैज होगा हमारा सही आंसर। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द विजिटर्स राइजेस टू स्पीक। यहाँ आपको याद रखना है वन ऑफ द विजिटर्स, यहाँ हमारा जो असली मायने में सब्जेक्ट है वो है वन, तो इसीलिए यहाँ हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, यानी राइजेस होगा हमारा सही आंसर। हमारा आठवां क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ ऑल द मेंबर्स इज आर मैंडेटरी। अब देखिए, द प्रेजेंस ऑफ ऑल द मेंबर्स, अब मैंडेटरी क्या है? मैंडेटरी यहाँ मेंबर्स मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी है उनका प्रेजेंस यानी उपस्थिति। तो सही मायने में सब्जेक्ट है प्रेजेंस, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी अनकाउंटेबल है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, इसीलिए यहाँ हमारा सही आंसर होगा इज। क्वेश्चन नंबर 9, मोर देन वन पर्सन हैव बीन सिलेक्टेड। अब देखिए, आपको याद रखना है मोर देन वन, कभी भी आपको अगर मोर देन वन मिले तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ओके, इसीलिए यहाँ हमारा आंसर होगा हैज, जो कि सिंगुलर है। हमारा 10वां क्वेश्चन, वेयर इज आर योर स्पेक्टाकल्स।
अब देखिए यहाँ सही मायने में सब्जेक्ट है स्पेक्टाकल्स। स्पेक्टाकल्स मतलब चश्मा, और स्पेक्टाकल्स, ट्राउजर, सीजर, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं क्योंकि ये पेयर नाउन्स है। तो इसीलिए यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो होगा प्लूरल और वो होगा आर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 10 मिनट्स इज आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए 10 मिनट्स, वैसे तो मिनट्स है, लगता है प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ 10 मिनट्स एक साथ एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। अब कोई अगर ऐसे कुछ क्वांटिटी या अमाउंट होता है तो उसे हमेशा हम सिंगुलर सब्जेक्ट हिसाब से ट्रीट करते हैं, इसीलिए उसका जो वर्ब होगा वो भी होगा सिंगुलर, यानी इज। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन 12। द रिच रूल्स द नेशन। अब देखिए द रिच, यानी यहाँ रिच एडजेक्टिव से पहले द डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग, तो ऐसे द रिच, द पुअर हमेशा द रिच पीपल, द पुअर पीपल को सूचित करता है, इसीलिए यहाँ हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा और सही आंसर होगा रूल। क्वेश्चन नंबर 13। अ गुड मेनी बुक्स were stolen from the library। अब आपको याद रखना है कहीं अगर गुड मैनी है और या ग्रेट मैनी है, उसके बाद हमेशा आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है क्योंकि वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसीलिए हमारा आंसर होगा वेर। हमारा 14th क्वेश्चन। द पुअर मैन इज आर ऑलवेज कंटेंटेड। अब याद रखिए यहाँ देखिए पुअर एडजेक्टिव है और उसके पास उसके बाद मैन है। अगर एडजेक्टिव के बाद मैन है जैसे रिच मैन, पुअर मैन, गुड मैन, तो आपको याद रखना है हमेशा उसका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, इसीलिए यहाँ हमारा आंसर होगा इज। द पुअर मैन इज ऑलवेज कंटेंटेड। हमारा 15th क्वेश्चन। Many a student falls prey to drugs। अब many a के बाद आपको याद रखना है हमेशा जो नाउन आता है वो सिंगुलर होता है, इसीलिए उसका जो वर्ब होगा वो भी हमेशा सिंगुलर होगा, इसीलिए यहाँ फॉल और फॉल्स में सही आंसर होगा फॉल, यानी सिंगुलर वर्ब। हमारा 16th क्वेश्चन। द फ्रेंच इज आर वेरी स्टाइलिश। यहाँ भी फ्रेंच एक नेशनलिटी है। अगर फ्रेंच, अमेरिकन, जर्मन ऐसे एडजेक्टिव से पहले द हो तो आपको याद रखना है वो फ्रेंच पीपल, जर्मन पीपल को रेफर कर रहा है, इसीलिए उसका जो वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, इसीलिए इज और आर में सही आंसर होगा आर। द फ्रेंच आर वेरी स्टाइलिश। 17th क्वेश्चन। द अरेबियन नाइट्स इज आर माई फेवरेट बुक। अरेबियन नाइट्स यहाँ एक बुक का नाम है, इसीलिए यहाँ जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी इज होगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। नाइदर यू नॉर ही इज आर टू ब्लेम। अब देखिए नाइदर नॉट से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट है वो है यू और ही, यहाँ दोनों ही सिंगुलर है। अब दोनों अलग पर्सन के भी है, तो इस सिचुएशन में हमारा जो वर्ब होता है उसे हम हमेशा जो नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन होता है उसके मुताबिक यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ हमारा सही आंसर होगा इज। नाइदर यू नॉर ही इज टू ब्लेम। क्वेश्चन नंबर 19। हाफ ऑफ द सिटी was were in ruins after the war। हाफ ऑफ आपको याद रखना है, हाफ ऑफ के बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होता है, लेकिन अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल होता है। अब सिटी एक सिंगुलर नाउन है, इसीलिए वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। was और were में सिंगुलर वर्ब है was, सही आंसर होगा was। हमारा आखिरी क्वेश्चन। नो नूक और कॉर्नर was were left unexplored। यहाँ आपको याद रखना है नूक और कॉर्नर
ये दो वर्ड है और से जुड़े हुए और दोनों ही सिंगुलर है। दो सिंगुलर वर्ड अगर और से जुड़े हुए हो तो उसका जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, इसीलिए यहाँ वाज होगा हमारा सही आंसर। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारा चैनल इंग्लिश स्कैनर को सब्सक्राइब कीजिए।